बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी जगहों पे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। हम प्रोग्राम को नेशनल एंथम से शुरू करेंगे। ऑडियो से मैं गुजारिश करूंगा कि वो नेशनल एंथम प्ले करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं आप तमाम लोगों की जानिब से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे एक इनविटेशन पे जो है वो तशरीफ़ ले आए और आप लोगों की जो मेहनत है अपनी मौजूदगी से जो है उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। इससे सबसे पहले मैं अपनी एनजीओ के मुतल्लिक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सदा ट्रस्ट इस इलाके में 2022 से काम कर रही है और यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम बच्चों के बीच में जो है वो रिमीडियल क्लासेस के ज़रिए से जो उनका वीकनेस पॉइंट है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। हमने हदफ इसमें लिया कि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, तो हमने कोशिश की कि किसी एक ऐसे टीचर को हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिनके अंदर ये काबिलियत हो कि वो सारे बच्चों को वो देख सकें। तो हम खुशकिस्मत रहे कि हमें एक टीचर मिले जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमटेक किया हुआ था, तो वो हमें एज ए HOD मिले और उनके अंडर हमने 3 स्टाफ और रखा जिन लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे बच्चों को तालीम देने की कोशिश की। मज़ीद और डिटेल में जाने से पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट की एक बच्ची जिनका नाम अनम है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आप तमाम लोगों के सामने एक नज़्म पेश करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अनम, आई स्टडी इन 6th क्लास। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में, तू जहाँ मिला तुझे देख कर, कभी नींद में कभी होश में, तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जुबान मिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी कभी जुल्फ पे कभी चाश्म पे, कभी तेरे हंसी वजूद पे, कभी जुल्फ पे कभी चाश्म पे, कभी तेरे हंसी वजूद पे, जो पसंद थे मेरी किताब में वही शहर सारे बिखर गए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा।
मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। थैंक यू। थैंक यू अनम। हम लोगों ने 22-23 में जिन बच्चों को पढ़ाया है उसमें अभी 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन जो 9th क्लास का रिज़ल्ट आया है, इन बच्चियों ने अपने स्कूल के अंदर जो है वो अच्छे नंबरात हासिल किए हैं। इनमें से एक बच्ची ने हमारे पास तकरीबन 8 महीने के आसपास ट्यूशन लिया है, एक बच्ची ने तकरीबन 6-6.5 महीने के आसपास ट्यूशन लिया है, और एक बच्ची ने तकरीबन 9.5 और 10 महीने के आसपास ट्यूशन लिया है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जब हमने यहाँ पे बेसलाइन सर्वे किया, बेसलाइन सर्वे में उम्र के हिसाब से बच्चों को क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन जिस उम्र के मुताबिक क्लास में होते हैं उससे उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों में से एक बच्ची जिसका नाम गीतिका है, उसने अपने 9th क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। तो मैं गीतिका से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर साहब के ज़रिए से अप्रिशिएशन अवार्ड सर्टिफिकेट लें, और डॉक्टर साहब जो है वो एक मेडल पहनाकर उनकी हिम्मत अफजाई करें, ताकि वो आगे भी इसी तरीके से अच्छे नंबरात हासिल करते रहें। आप आगे चले जाइए। अब दूसरी बच्ची जो हमारे यहाँ सेकंड पोजीशन हासिल किया था, उनका नाम माही है। माही ने 9th क्लास में सेकंड पोजीशन हासिल किया है। तो मैं विनोद काला जी से गुजारिश करूँगा कि आप जो है इनको सर्टिफिकेट देकर इनकी हिम्मत अफजाई करें। विनोद काला जी सक्षम भारती NGO के फाउंडर हैं। मैं गीतिका को यहाँ बुलाना चाहूँगा और उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये बताएं कि हमारी NGO ने आपके साथ 10 महीने में क्या ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आपके अंदर किस तरह की तब्दीली आई। गीतिका। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका, स्टडी इन 10th क्लास। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एंकरिंग और एक्टिविटीज़ हर सैटरडे को होती है। तो फर्स्ट डे था मेरा, एंकरिंग थी, और क्या कहते हैं 15 अगस्त आने वाला था तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। सैटरडे को एक्टिविटीज़ होती है इसलिए तो मैंने ट्राई करके देखा कि मुझे वैसे आता तो नहीं था, एंकरिंग के बारे में ही मुझे नहीं पता था कि एंकरिंग होता क्या है। लेकिन उस दिन सैटरडे में देखा मैंने कि एंकरिंग ऐसे अगर हम किसी को बुलाते हैं तो स्टेज पे कैसे बुलाते हैं, क्या होता है, क्या पर्पस है, कैसे बोलना होता है, ये सब हमें बोलना था। तो मैंने उस दिन ट्राई किया सैटरडे को, और उसके 2-3 दिन बाद ही सर को लगा कि हाँ ये एंकरिंग कर सकती है। तो सर ने मुझे वो मौका दिया 15 अगस्त पे एंकरिंग करने का, और फर्स्ट ऑफ द ऑल वो मैंने अच्छे से करा, और वो मेरा फर्स्ट एंकरिंग था। बहुत अच्छा रहा, और जब से ही मैं एंकरिंग मतलब कभी भी अगर कोई काम होता है या फिर कि कोई टीचर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो मैं हिचकिचाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं अच्छे से जवाब दे सकती हूँ वहाँ पे जाके। और ये पहले नहीं था हमारा, अगर क्लास में कुछ भी पूछा जा रहा है तो हमें यही लगता था कि नहीं, मतलब डर लगता था ज़्यादा से ज़्यादा जाने में। लेकिन अब हमारा ये है कि क्लास में कुछ भी क्वेश्चन होता है, मैम कुछ भी क्वेश्चन पूछती हैं तो सबसे पहले मेरा, माही, ज़ैनब, हम तीनों का हाथ खड़ा ज़रूर होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है
कि चाहे थोड़े से ही थॉट्स दें, लेकिन थॉट्स ज़रूर देते हैं हम, जैसे भी हमारे माइंड में आ रहा है। और ये होना चाहिए कि जो भी माइंड में बच्चे के आता है क्वेश्चन को लेकर, वो उसे बोलना चाहिए। बैठ के चुपचाप नहीं, उससे कुछ नहीं होगा और हमारा ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे हुए हैं, हम सब में पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक्टिविटी, सैटरडे की जो एक्टिविटी होती है उसमें हम ख़ास तौर से, और अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और काफ़ी यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी होती है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी होता है। और अगर हमारा मन नहीं करा, हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो हम कुछ गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि सैटरडे है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सैटरडे एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है, तो सर कहते हैं कि उस दिन गेम खेल सकते हो आप, और हम उस दिन गेम भी खेलते हैं। यहाँ पे जितना हो सका है मैंने काफ़ी अच्छा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है। थैंक यू सो मच, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं चाहूँगा कि माही भी आएँ और बहुत कम समय में जो है ये अपना भी एक्सपीरियंस को बताए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके ज़रिए से और जो यहाँ पे माएँ बैठी हुई हैं उन्हें भी हौसला मिलेगा कि उनकी बच्चियों को तालीम के लिए आगे बढ़ाना है। वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे यहाँ बढ़ाए, जहाँ भी उनको मौका मिले वो ज़रूर करें। तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम माही है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमने इस ट्यूशन में, मेरे को 7 महीने हो चुके हैं आए हुए हैं, और मुझे इस ट्यूशन में आके पहले मुझे लगा कि इस ट्यूशन में सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई होती है। फिर मैंने इस समय में थोड़ा समय बिताया तो मुझे पता चला इसमें सैटरडे एक्टिविटी होती है। उस दिन हमें काफ़ी चीज़ें प्रोजेक्ट करे जाते हैं, जैसे कि हम वॉइस प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी बातें रखते हैं। हमने ऐसी काफ़ी चीज़ें इस ट्यूशन में करी है। हमने 15 अगस्त के दिन हमने देशभक्त के बारे में बताया, भगत सिंह के बारे में बताया, जिससे हमें काफ़ी ऐसे देशभक्त के बारे में पता चले जिन्हें हमें पहले पता ही नहीं था। और हमने इसकी वजह से हमारे स्कूल में हमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। हमारे स्कूल में आजकल वॉइस प्रोजेक्ट होता है हर स्कूल में, तो उसमें बच्चे बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें हमने भी पार्टिसिपेट करा। और कुछ दिन पहले ही हमने संस्कृत में, मैंने, गीतिका ने, उसमें हम फर्स्ट सेकंड भी आए हैं। स्कूल में भी हमें उससे बोला जाता है कि तुम पहले से अच्छा करने लगी हो, ऐसा क्या हुआ है। तो हमने बोला कि हम एक ट्यूशन में पढ़ते हैं, हमारे ट्रस्ट ट्यूशन में पढ़ते हैं, जिसमें हमें ये सब सिखाया जाता है कि तुम कैसे बोलोगे, तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, निष्पक्ष हो जाओ। तुम ये मत सोचो कि कोई सामने खड़ा है, तुम बस बोलो, अपनी मन की बात रखो। तो हम ऐसे ही करते हैं। हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम ये नहीं सोचते कि इसका सही जवाब है या गलत जवाब है, हम बस बोल देते हैं ताकि हमें ये तो पता चले इसका आंसर क्या है। हम अपने दिल की बात हम मैम के सामने रखते हैं, दूसरों के सामने रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू माही। हमारी छोटी सी कोशिश इन 2 बच्चियों की ज़बानें सुना और इनकी दाद जो है इस बात की गवाही दे रही है कि कहीं न कहीं हम इसमें थोड़ा सा कामयाब ज़रूर हुए हैं, मगर अभी मंजिल बहुत दूर है। मैं चाहूँगा कि माँ बाप इस इलाके के ख़ास तौर से वो अपने बच्चियों को ऐसी जगह या ख़ुद वो मौके ज़रूर फ़राहम करें जहाँ वो खुलकर मज़ीद अच्छी क्वालिटी वाइज वो एजुकेशन हासिल कर पाएँ। अब जो है हमारी जो तीसरी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 9th क्लास में 4था पोजीशन हासिल किया है, उनका नाम ज़ैनब है। तो मैं आसिफ आज़मी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मेडल देकर जो है ज़ैनब की हिम्मत अफजाई करें। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बच्चियों ने मेहनत की, और उम्मीद है कि जो 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आने वाला है उसमें भी जो है हमारे इस सेंटर में पढ़ने वाली बच्चियां जो है अच्छे नंबरात हासिल करेंगी। इस सोसाइटी में हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत कम कीमत पे बच्चों को वो जगह दें जहां वो आकर ट्यूशन हासिल कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर वो 10वीं क्लास में है या 12वीं क्लास में है, वो
छठी और सातवीं का रीड आउट नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम उनके क्लास के हिसाब से ट्यूशन भी देते हैं। इसके अलावा जो है उनको 4 से 5 घंटे के मौके भी देते हैं कि निचली क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ बैठ के अपने बेस को वो मजबूत करें। इसके अलावा हम माँ बाप के साथ पीटीएम करते हैं। पीटीएम के अलावा पेरेंटिंग करते हैं। पेरेंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हम माँ से बाप से बात करते हैं कि वो दिन भर घर का क्या माहौल होता है बच्चे का और उनका, फिर उसके हिसाब से जो है हम काउंसलिंग दोनों को अलग अलग बैठा कर करते हैं ताकि बच्चे के लिए माँ बाप मुनासिब वक्त फराहम करें और बच्चे के लिए जब वक्त फराहम किया जाए तो माँ बाप जो है उनको पढ़ने में किसी तरह का रुकावट हायल ना होने दे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी करना चाहते हैं, हम उनके लिए वो मौका फराहम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ज़बान, जिनका डिक्शन, जिनका उच्चारण अच्छा नहीं है, उस पर काम करने की हम कोशिश करते हैं और इनके अंदर तब्दीली आई है। अभी 26 जनवरी के मौके पे हमने बच्चों के साथ पैनल डिबेट कराया है। 9th क्लास की बच्चियों ने 26 जनवरी हिंदुस्तान में क्यों मनाया जाता है, शुरुआत कब से हुई, क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह के अतिथि यहाँ पे आते हैं, तो इस पे हमारी बच्चियों ने उस पर रिसर्च किया और इसके ऊपर इन्होंने एक अपना पैनल डिबेट किया। डिबेट के पीछे जो हम लोग मेहनत करते हैं वो करंट अफेयर्स की बुनियाद पे हम लोग इनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। वो टॉपिक इनको लिख कर दिया जाता है, इनसे मेमोराइज़ कराया जाता है, इनके उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके एडिट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, कैमरा प्रेजेंटेशन इनका दुरुस्त कराने की कोशिश की जाती है ताकि इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि ये अपनी बात को कहीं भी रखने में किसी भी तरह की कोई झिझक महसूस न करें। मैं विनोद काला जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप जो है सक्षम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, आप लोगों से गुजारिश की तालियों से इस्तकबाल करिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं एक बाय प्रोफेशन जो है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ और सक्षम भारती नाम की एक संस्था है उसको प्रारंभ करने वाले लोगों में से हूँ। और सक्षम भारती जो है वो मेरा सीए का ऑफिस जो है वो राजेंद्र पीएस में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है और जनकपुरी में है। और हम 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ काम करते हैं। अकाउंट्स और ऑडिट जो है हमारा मेन कोर है एज ए प्रोफेशन। और सक्षम भारती जो है वो क्या करती है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि फर्स्ट क्लास से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ये जो है रेमेडियल क्लासेस कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं और साथ साथ जो है उनको कुछ कंप्यूटर वगैरह भी सिखाया जाता है। वैसे ही सक्षम भारती जो है वो अभी तक पीछे 2000 में सन 2000 में शुरू हुई थी। 2020 तक हम सिर्फ दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली के एक कोने में हम जो है रघुबीर नगर, विकास नगर और द्वारका में हम काम कर रहे थे। पर अभी गत 2 वर्षों से हम इटावा, औरैया, कानपुर, अकबरपुर उस एरिया में भी जो है वो हम सक्षम भारती फाउंडेशन के नाम से हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों को तो नहीं पर हाँ 10वीं से बड़े यानी 15 वर्ष और उससे ऊपर के जो है वो बच्चों को 3 से 6 महीने के कंप्यूटर कोर्सेज या और वोकेशन यानी ब्यूटी के कोर्सेज और स्टिचिंग के कोर्सेज और साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं और उनको जॉब पे भेजने की कोशिश, उनको जॉब रेडी करने की कोशिश हम सक्षम भारती के माध्यम से करते हैं। अभी 1 वर्ष पूर्व पहले ही हमने जो है एक और सक्षम रोजगार सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाई है जो नोएडा में और कार्य करना शुरू कर चुकी है और उसका कार्य क्षेत्र जो है वो नोएडा और यूपी का रहेगा। वो मेरठ में रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है और उसमें जो है पीछे जो एक हमने सबने उसको खुद सबने फेस किया है, कोविड नाम की महामारी जो है हमारे पूरे विश्व में आई थी। उसमें बहुत
लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ा, पर जब भी कोई कष्ट आता है तो उसके साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो शायद पूरे वातावरण को चेंज कर देती हैं। उस समय अभी क्यों बाहर तो था ऐसा, पर यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन काम, ये 2021 से पहले जो है किसी ने सुना देखा नहीं था, कम से कम भारत में नहीं देखा था। विश्व में हो रहा था कुछ जगह पे, पर भारत में जो है कि ऑनलाइन कुछ ये चीज़ें हो सकती हैं, एजुकेशन हो सकती है या काम हो सकते हैं, ये 2021 से पहले कभी नहीं हुआ था। पर 2021 जब आया, जब ये कोविड नाम की महामारी आई, तो मेरे को आज भी ध्यान है हमारे पास बैंक ऑडिट आए हुए थे बाहर के, और तो हमने फर्स्ट टाइम जो है वो, क्योंकि कोविड में कहीं जा तो सकते नहीं थे, और हमको ध्यान में होगा कि जो सबसे ज़्यादा ये महामारी आई थी वो 2020 मार्च में और 2021 अप्रैल मई में आई थी। और हमारा जो बैंक ऑडिट का टाइम होता है वो मार्च अप्रैल का महीना जो है वो हमारे बैंक ऑडिट का टाइम होता है। तो हमने तब तक किसी को ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑडिट जो है वो बिना जाए हो सकता है, पर वो हुआ तो बड़ी मजबूरीवश था। पर आज की डेट में मैक्सिमम काम जो हैं वो खास करके जो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए कंप्यूटराइज तो हैं ही हैं, पर कैसे हम उसको, यानी क्योंकि एक मुसीबत तो बड़ी भारी थी। आज पढ़ाई जो है, हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी जो है वो सारी पढ़ाई जो है, यानी वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, पर सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन करवाते हैं। तो मतलब अभी भी हमारे जो विकास नगर का सेंटर है, वो वहाँ के टीचर जो हैं वो इटावा में और औरैया में जो हैं वो वहाँ बैठे वो दिल्ली में हुए हैं, कहीं द्वारका में हुए हैं, विकासनगर में बैठे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं, कहीं इटावा के बच्चों को, कहीं औरैया के बच्चों को और कहीं अकबरपुर के बच्चों को। और वैसे ही कुछ टीचर जो हैं वो अकबरपुर के टीचर हैं, औरैया के टीचर हैं, कानपुर के टीचर हैं, और वो पढ़ा रहे हैं हमारे द्वारका के बच्चों को। यानी ये कैसा मैं कह रहा हूँ कि विनाश, जब दिक्कत आती है तो कष्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद की किरण भी आती है। इसलिए हमको हमेशा कष्टों को बहुत नेगेटिव होकर नहीं सोचना चाहिए। कष्ट आया है तो उसके साथ क्या और मौका आया है, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा क्योंकि जो ये हमारी सदा सोसाइटी जो भाई साहब की है बहुत अच्छा काम कर रही है, पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाओं की आवश्यकता है। हम जरूर सक्षम भारती जो है आपकी संस्था के साथ जरूर कुछ ना कुछ हम ट्यूनिंग करेंगे, हम कोलैबोरेट करेंगे, और हम जरूर आपके बच्चों को भी मैं एकदम ओपन ऑफर करता हूं, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को, हम करीबन 250 बच्चों को हर वर्ष जो है स्कॉलरशिप भी देते हैं। वो कहीं पे 500 रुपये से शुरू होकर 5000 रुपये महीने तक की स्कॉलरशिप हम देते हैं। वो निर्भर करता है कि बच्चा कैसा है, उसकी आवश्यकता कैसी है। ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसको परखा जाएगा, हाँ वो कितना सीरियस है। और साथ साथ जो है जो कुछ हम वार्षिक जो है ड्राइंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम जरूर आपकी संस्था के साथ हम इन सब एक्टिविटीज़ में इकट्ठा काम करेंगे, और मेरे को लगता है कि हम सक्षम भारती और आपकी संस्था जो है जरूर हम कुछ समाज में और अच्छा बेहतर दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आसिफ भाई को गुजारिश करूंगा कि वो आएँ, डॉक्टर साहब का तारुफ पेश करें और डॉक्टर साहब को इनवाइट करें। आसिफ साहब। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और प्यारे बच्चों, जब तक पढ़े न थे कोई पूछता न था, जब तक पढ़े न थे कोई पूछता न था, तुमने पढ़ा के हमें अनमोल कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बच्चों के साथ आप सलूक कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक शेर है, हमारी सदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की का नाम है, सदा कहते हैं कहीं रिक्वेस्ट डालना हो उसको सदा बोलने को कहते हैं।
एक शेर है कि बुढ़े हो गए ना, हम 70 साल के हैं तो आना जाना लगा रहता है। हर दर पे पुकारा यहाँ कोई तो होगा, हर दर से सदा आई यहाँ कोई नहीं है, कोई हाथ नहीं बढ़ाता। आपने बतलाया आपकी सोसाइटी सक्षम सोसाइटी काम कर रही है, आपकी सोसाइटी जो मोहब्बत है तो सदा बकू ज़रूरी है, कोई मिले न मिले जुस्तजू ज़रूरी है। तो ये कोशिश है सदा सोसाइटी की कि सब तक पहुँचे, और पढ़ना जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिए कि इंसान को ही अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि वो बोले और एक्सप्रेस करे। आपने यही सुना होगा अब तक कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, ये गलत है। आप सब माएँ और वालिदैन यहाँ पर बैठे हैं, बच्चा पुकारता है, रोता नहीं, उसके आंसू नहीं। कोई रोने लगे और आंसू आए ना उसको तो क्या कहेंगे, ड्रामा कर रहा है। अब इतना सा बच्चा पैदा होते ही साथ तो ड्रामा कर नहीं सकता। तो कुदरत ने उसको ये सिर्फ इंसान के बच्चे को, जानवर का बच्चा पैदा होता है वो खामोश पैदा होता है, वो पुकारता नहीं किसी को, वो आवाज़ नहीं निकालता। अगर वो चिल्लाएगा तो दूसरा जानवर उसे उठा के ले जाएगा। उनकी सोसाइटी नहीं है, ये सिर्फ इंसान को अल्लाह ने दिया है, और इंसान के ही दिल में ये मोहब्बत डाली है कि वो इंसान की मदद करता है, और उसी मदद में ये सब लोग लगे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे मुल्क के अंदर, इस कंट्री में सबसे ज़्यादा दुनिया की तरक्की में बहुत सी चीज़ों में हिंदुस्तान ने तरक्की की है। चांद तक पहुंच के सबसे ज़्यादा गेहूँ हम पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा गन्ना हम लोग पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में दुनिया की हम लोग बनाते हैं। दुनिया भर के बहुत से कामों में हिंदुस्तान बहुत आगे है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आगे है, लेकिन पढ़ाई के अंदर ये बड़ी अफसोस की बात है कि सबसे बड़ी गैर पढ़े लिखे लोगों की आबादी जो है वो हिंदुस्तान में रहती है। आप एक बड़ा पैट्रियोटिक काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। दो चीज़ें याद रखिए कि इंसान को अपनी खुशी से नहीं मिलती। हम लोग कहते हैं ना किस्मत किस्मत, हम लोग कहते हैं भाई रेखाओं का खेल है, मुकद्दर। ये रेखाएं होती नहीं, बच्चा जब पेट में आता है तो उसकी किस्मत में दो चीज़ें उसी वक्त से लिखी जाती हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं कि कौन तो माँ बाप उसके होने, किसी से नहीं पूछा जाता कि कहाँ तुम्हें पैदा होना है और किसके यहाँ पैदा होना है, तो दोनों की इज्जत करनी है। जब आप गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे अल्फाज भी अदा नहीं होने चाहिए कि बाप, वालिद, आपके पिताश्री, अच्छे अल्फाज निकालिए कि बाप आ गया, ये कोई जुमला नहीं है। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली तो वही बोले जिसे हिंदुस्तानी आए। दो चीज़ें ये याद रखनी है कि दोनों की इज्जत करनी है, और ये दोनों चीज़ें इंसान को उसकी पैदाइश से पहले मिल जाती हैं। तो ये एक बड़ा काम आप कर रहे हैं कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, कुछ हम भी बनाएं, कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम। ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। इस देश के लिए लोग काम कर रहे हैं और आप सबका जोड़ होना चाहिए इसके अंदर।
माँ बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत होनी चाहिए और बड़ी मोहब्बत से इनको पालिए। ये भी नेचर ने ऐसी एक चीज डाल दी है कि माँ बाप से औलाद की शक्ल मिलती है, या तो माँ से मिलेगी या बाप से मिलेगी या दोनों से मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि मेरी सूरत से मिलती है मेरी बेटी की सूरत, मेरी सूरत से मिलती है मेरी बेटी की सूरत, वो जहां में मेरी तस्वीर बनी फिरती है। ये आपकी तस्वीर है बच्चे आपके, इनको मोहब्बत से परवरिश करिए इनकी। ये कल आपका नाम रोशन करेंगे, इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अभी जिन बच्चों को अवार्ड दिया गया, ये मेडल्स दिए गए, सर्टिफिकेट्स दिए गए, कल ये बड़े होंगे, बड़े नाम करेंगे, कहाँ कहाँ तरक्की करेंगे। इनके लिए दुआ करिए और ये जब बड़े हो जाएंगे ये आपकी खिदमत करेंगे, आपको याद रखेंगे। और अगर घर के अंदर फिसाद रहा, घर के अंदर मोहब्बत न रही, तो फिर ये बच्चे ना आपको याद करेंगे ना दूसरे को किसी को याद करेंगे। तो मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि किसी के कारनामों को निगाहे कम से मत देखो, कि अभी तो 9th क्लास में पास हुए हैं। किसी के कारनामों को निगाहे कम से मत देखो, बहुत मुश्किल से दुनिया में कोई मशहूर होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इन्वलप है इसके अंदर हमारी एनजीओ का एनुअल रिपोर्ट है 2023 और 24 का। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें 1 घंटे का अपना कीमती वक्त दिया और वो मशगूलियत की वजह से जो है उन्हें जाना पड़ा, फिर भी मैं उनका एनजीओ की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि शिक्षा से कामयाबी की ओर इस बात की ज़ामिन है, ये गवाही देती है कि अगर शिक्षा आपके पास है तो आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 सीढ़ी जा सकते हैं, और अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप जो है ऊपर बढ़ नहीं सकते हैं। हमारी एनजीओ के लिए खुशी की बाइस है कि हम जहां बच्चों को पढ़ाकर उनको एजुकेशन में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एक मौका और दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ने कि हम उन लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ाएं लिखाएं जो इस इलाके के गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पे पकाकर अपने खाने को बेचते हैं, और उसको खाने वाले यही बच्चे हैं, इसी समाज में रहने वाले सोसाइटी के अफराद हैं। इनको जो पढ़ाया गया वो यही पढ़ाया गया है कि खाना आप जो पका रहे हैं वो कितना अच्छा होना चाहिए, कितना साफ़ सुथरा होना चाहिए, कितना ताज़ा होना चाहिए, ताकि खाने वाला खाकर वो बीमार न पड़े। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे इस एनजीओ को मौका मिला कि हम उनको भी पढ़ाएं और उनके लिए भी सर्टिफिकेट का इंतज़ाम करें, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब बारी ये है कि हम सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। एक कोर्स और हम लोग यहाँ पे चला रहे थे उन औरतों के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उसका नाम एडल्ट लिटरेसी है। तो सबसे पहले उन टीम मेंबरान को जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो एडल्ट लिटरेसी में जो औरतें थी मैं उनका नाम ले रहा हूँ, अगर वो यहाँ हैं तो वो स्टेज पर आती जाएं और सर्टिफिकेट वो लेती जाएं। सबसे पहला नाम रजनी का है, इसके बाद रेखा देवी, मनीषा, बबली, कविता, विनोद काला जी से गुजारिश करूँगा सर्टिफिकेट दें।
अब जो बारी है उन बच्चों, उन स्टूडेंट की बारी है जिन्होंने एक्टिविटी, एनजीओ में एक्टिविटी और उनकी अटेंडेंस रेगुलरिटीज़ रही है, उनको अप्रिशिएशन की बारी है। सबसे पहले गुलाबशाह क्लास 9th, आसिफ भाई से गुजारिश करूँगा। जो बच्चे अभी रिज़ल्ट आएंगे ना 12th के, तो 12th के जितने भी बच्चों के रिज़ल्ट आएंगे वो उसके आगे की जो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके एडमिशन के लिए सक्षम रोज़गार सोसाइटी की तरफ से हम लोग 2,500 रुपये देंगे। उनका इंटरव्यू होगा, ये इंटरव्यू यहीं होगा, आप इन्हीं से कांटेक्ट करें। हमारी सदा ट्रस्ट से कम 10 लोगों को तो दिया ही जाएगा। तो 12वीं का जिनका नतीजा आ जाए, आगे की पढ़ाई के लिए करनी हो, वो कांटेक्ट करें। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 10 बच्चों की स्कॉलरशिप जो है अभी मंजूर हो गई है। अब यह है देखना है रिज़ल्ट किनका अच्छा आता है। दूसरी स्टूडेंट है हमारी रानी, आशी, सिमरन। वॉलंटियर जो है वो एक ऐसा हाथ है जो शुरू होने से पहले शुरू होता है और ख़त्म होने के बाद तक आखिर तक रहता है। अब उनकी बारी है। मैं सबसे पहले बीना से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और सर्टिफिकेट लें। बीना, मैं मन्नान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वॉलंटियर को जो अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दें।